दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था 18 नवंबर को, उसके सेकंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक एसएससी संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। और मैंने इससे पहले एसएससी के 2023 का जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था उसके भी सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें, क्योंकि एसएससी द्वारा इस समय प्रीवियस ईयर से हर एक शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है जो पूछा गया, भारत में गुप्त शासकों ने किसके नामक बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे? तो आंसर हो जाएगा दीनार के सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र को किस देश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, वर्णम भारत के शास्त्रीय नृत्य के चरणों में से एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह भारतनाट्यम से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला आईसीसी महिला क्रिकेट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप 2022 कहाँ खेला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह न्यूजीलैंड में खेला गया था। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला 2020 में नेपाल में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुष का अनुपात क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 84.55% था। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, एजहरा पोनात्रा को निम्न में से किस राज्य में मंदिर उत्सव के एक भाग के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में इसे मनाया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने भारत की नई आर्थिक नीति शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की थी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है, तो इसका हो जाएगा स्तंभ ए में तत्व दिया हुआ है और स्तंभ बी में भूप्रकृति से संबंधित प्रतिशतता दी हुई है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सिलिकॉन जो होता है संबंधित होता है 27.7% और ऑक्सीजन जो है वह 46.6% और एल्यूमिनियम जो है 8.13% और आयरन जो है 5.0%। तो ये इसका 4th ऑप्शन जो है इसका सही मिलान हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका इस्तेमाल भारतीय सशस्त्र बल द्वारा विशेष रूप से किया जाता है, तो यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1859 में रॉबर्ट विलियम बंसन ने किस भौतिक विज्ञानी के साथ मिलकर फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी का आविष्कार किया था, जो एक ऐसा उपकरण है जो तत्वों को उनके उत्सर्जन स्पेक्ट्रा द्वारा पहचानने की सुविधा देता है? तो आंसर हो जाएगा गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने किया था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में मदद करता है? तो आंसर होगा विटामिन डी। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के सभी शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित होने का दुर्लभ गौरव किसे प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान को प्राप्त है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है? तो आंसर हो जाएगा शेर जो है तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जाति समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाबी। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। तो इनमें से सोडियम जो है उपधातु नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, 1940 में वारली के ने महाराष्ट्र में औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो आंसर हो जाएगा जनजातियों ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास चोखेर बाली के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, किसने राजनीति, अर्थशास्त्र, सैन्य रणनीति, राज्य के कार्य और सामाजिक संगठन से संबंधित एक भारतीय ग्रंथ है जिसका श्रेय कौटिल्य को जाता है? तो आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वादक पंडित किशन महाराज निम्न में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तबला वादन के लिए प्रसिद्ध हैं पंडित किशन महाराज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान निम्न में से किस फसल युग्म को सबसे अधिक लाभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा चावल और गेहूं को हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा गोवा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा धनकर जो है इसका एक उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 72वीं फीफा कांग्रेस आयोजित की गई थी जहां फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा कि नए फीफा फॉरवर्ड 3.0 कार्यक्रम में 25% की वृद्धि होगी? तो आंसर हो जाएगा दोहा में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, जैव उत्प्रेरक के लिए दूसरा शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय पीड़ित मुआवजा निधि योजना की विशेषता नहीं है? तो आंसर हो जाएगा, अगर पीड़िता की उम्र 14 वर्ष से कम होती है तो 55% ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने 2022 के टेनिस सत्र के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा ने। तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में कितने द्वारों और मीनारों का उल्लेख किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 64 द्वार और 570 मीनार का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था? तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किस संविधान के मौलिक अधिकारों से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से इनको लिया गया है। तो ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, भारत में ज्ञान पंचमी मुख्य रूप से निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा जैन समुदाय के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला प्रश्न है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्पर ली। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपने पिता के वसीयतनामे के अनुसार अपनी विरासत का बंटवारा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं ने किया था। तो ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सिक्किम में निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय सागा द्वारा का त्यौहार मनाता है? तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म मनाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी श्रेणी में सबसे पहले किसे सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वलन एक विशेष प्रकार का वलन है जिसमें असाधारण रूप से चपटा शीर्ष और खड़ी झुकी हुई भुजाएं होती हैं जो लगभग एक आयत की 3 भुजाएं बनाती हैं? तो आंसर हो जाएगा बॉक्स वलन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, निम्न में से किसे भारत में बेहतरीन बावड़ी के उदाहरण के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी की वाव को माना जाता है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का पूर्ण स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, 1941 में मुख्य रूप से ग्रेट इंडियन राइनो के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा निवास स्थान बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा विहार। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, अरंडी का बीज किससे भरपूर होता है? तो आंसर हो जाएगा रिग्नोलेइक अम्ल से भरपूर होता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध गायिका एमएल वसंत कुमारी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक संगीत के लिए यह प्रसिद्ध थीं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना जिसे फरवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था को किस वर्ष से लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से इसे लागू किया गया था। फिर अगला, किस खेल में जब 2 खिलाड़ियों के बीच का स्कोर 40-40 होता है तो इसे ड्यूस कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा टेनिस खेल में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, केंद्र ने फरवरी 2021 में भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय योजना शुरू करने की घोषणा की थी। वह योजना क्या है? तो आंसर हो जाएगा सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज स्माइल योजना। तो ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार किस राज्य से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और उसके बाद पीर पंजाल
जो इसका सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, उस कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है जिसका सूत्र O2N के थ्राइस C6H2OH है और जिसका उपयोग विस्फोटक, एंटीसेप्टिक दवा तथा एक स्थिरकारी फिक्सेटिव के रूप में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जनवरी महीने में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस औद्योगिक क्षेत्र में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थित है। तो आंसर हो जाएगा बंगलोर, चेन्नई में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे 50 GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सेकंड शिफ्ट में SSC द्वारा पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक SSC के सारे एग्ज़ाम के वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।